अब ये सत्य ज्ञान है। अब इस सत्संगों को सुनकर आम व्यक्ति की जुबान पर यह सत्य ज्ञान चढ़ जाएगा और हो सकता है इस दास से भी अच्छी तरह कोई बहुत मीठी मीठी बात बना के इस ज्ञान को सुनाने वाला भी आपको मिल जाएगा। और आपके अंदर एक विशेष कमजोरी है हमारे अंदर कि हम किसी की लतीफेदार बातें सुन ले उस पर इतने प्रभावित हो जाते हैं बहुत गणे, फिर उसकी महिमा गाँव आइयो हमारे भी सुनाइयो सत्संग आजा हमारे भी। इससे क्या होगा कि आपके हृदय में उस व्यक्ति विशेष के प्रति अपने गुरुदेव से ज्यादा श्रद्धा बन जाएगी और ऐसा बनने से आप पतिव्रता पद से गिर जाओगे। ये गुरु महिमा माता है। गुरु को तजा बजा जो आना था पशुआ को फोकट गया ना, उस वो आपको मीठी मीठी बातें बता सकता है इस ज्ञान के आधार पर दे कुछ नहीं सकता। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, उनसे पहले वक्ता बहुत कुछ बोल देते हैं, ऐसा और जमीन आसमान मिला देते हैं, हमारी सरकार ये कर देगी, हम ये कर देंगे, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, वो बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आता है, दो शब्द कहता है कि तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हारी सड़क भी बन जाएगी, तुम्हारा वाटर वर्क्स भी बन जाएगा, तुम्हारा स्कूल भी बच्चों का बन जाएगा। उसने इतना ही कहना, वो उसके शब्द में शक्ति है। और वो बोल रहे थे उनके शब्द में शक्ति नहीं है, वो नहीं कुछ कर सकते थे। ऐसे ही ये ज्ञान सुनाने वाले केवल व्यक्ति प्रभुता तो पा जाते हैं बोली समाज में, लेकिन इनके पास नाम देने का अधिकार है नहीं, शब्द शक्ति है नहीं, ये कुछ नहीं दे सकते। लेकिन हमारे अंदर एक विशेषता है या कमजोरी है, विशेष कमजोरी है। एक समय एक कमाल जो मुर्दा जीवित किया था कबीर परमेश्वर ने, अपने बच्चे की तरह रखा और उसको नाम दिया, सतनाम दिया। अब जवान बच्चा था, थोड़े से दिनों में सतगुरु की सुनकर बातों को, बड़े मीठी मीठी बातें लतीफेदार सुनावर, काफी संगत प्रभावित होगी और सब आकर कहें कि गुरुदेव बस कमाल तो आपको भी माफ करने वाला है, बहुत कमाल की बातें बताता है, बस हद कर रखी है उसने तो। कबीर साहब कहा करते थे, बातें बताना और बनाना ये कुछ और बात है, और समाधान नहीं है तो वो बातें व्यर्थ हैं, चाहे कितनी मीठी बनावे। और ये कह देना कि आपके तुल्य है या आपसे भी बढ़ गया है तो भी आप पतिव्रता पद से गिर गए, आपकी भावना गुरु से अटकी, आप नामहीन हो गए, आपका नाम समाप्त हुआ। इतना ही नाजुक नाता इस प्रभु की भक्ति का है। कबीर साहब ने उस कमाल को भी समझा कि नादान क्यों अपने कर्म बिगाड़े, तू अपनी भक्ति कर ले, ना गधा बना, वो ऊपर तेरे ऊपर कृपा हुई है प्रभु की, और अपनी भक्ति कर ले, इनको मत गुमराह करे। अब इन 2-4 बार सतगुरु ने उसको टोक दिया तो कमाल नाराज हो गया और जाकर के ना काफी दूर की तो और जाकर के कहीं पर अपना आश्रम बना लिया। क्यों, वो चेले चपटे जो गुरुदेव के थे वो उसके ऊपर प्रभावित हो गए थे, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर कि आप वहां आश्रम बना लो, अलग से रहा करो। आश्रम बना लिया, कमाल गुरुद्रोही हो गया। और गरीबदास जी कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पैजय पग आवे बीर, 84 निश्चय पड़े नु सतगुरु कहे कबीर। पूरे संत परमात्मा तुल कबीर परमेश्वर ने छोड़ कर गुरुद्रोही हो जाना, गुरु से दुश्मनी कर लेना, बराबर में आश्रम बना लेना है, ऐसे ऐसे करना, ये गुरुद्रोही कहलाता है, गुरु की निंदा करना। तो वहां आश्रम बना दिया और ये हमारे जैसे भोले भगत मूड और कमाल था चतुर प्राणी, बातें वही बतावा लेकिन ज्ञान उसके पास नाम देने का आदेश था कोई नहीं। तो यहाँ ने कहा कि चतुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध है ठोठ, और संतों के निकाम की इनके देगल जोट। इतने सत्संग सुनकर फिर भी आन संत से भगत से प्रभावित होते हैं तो उनको कोई ज्ञान नहीं, उनका पल्ला वो तो मूड है, और वो मूड उन नादान नीचों जैसे ही है, कमाल जैसे के, और उनके पीछे पड़े रहो और जाओ नरक में दोनों। अब कमाल वहां आश्रम बना कर रहने लगा, खूब मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो जो श्रोतागण थे बहुत गुण आने लगे, आश्रम भर जावे, सत्संग सुनावे हर हफ्ते में एक दिन। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन श्रोता गुणों का नुकसान होने लगे, क्योंकि परमात्मा ने जो सहारा दे रखा था वो वापस कर दिया, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ, बिजली आई नहीं, पावर नहीं आई, तो पंखे चलने बंद हो गए, तो उनको सुविधा समाप्त हुई। कुछ दिनों में उनकी वह सब हानियां होने लगी। अब आपको कितने ही मीठी बात बताता हो कोई और एक नुकसान हो जावे,
आपने उस संत की बात कति नहीं सुनावे, दोबारा नहीं जा सकते वहां पे। तो ऐसा ही पहले तो मीठी मीठी बातें अच्छी लगे थी, क्योंकि अच्छा सुरीली आवाज थी, जवान लड़का था, खूब बोल बोल को सुनाओ था। थोड़े से दिना में वहां पर 5 व्यक्ति जान लग गए। अब कमाल ने सोचा भाई की बात हुई, कोई भी नहीं आता। तो उसने क्या किया कि गुरुदेव का भंडारा करेंगे, कबीर साहब की कहते वर्षगांठ बनाएंगे, जन्मदिन, ये उसने समय निहित कर दिया और जगह जगह प्रचार कर दिया। तो सोचा गांव में बहुत कुछ कहा। तो वो निश्चित जब दिन आया, सबको कहा कि सब दूध देकर जाना नगर निवासियों को, और खीर बनाएंगे, भंडारा करेंगे साहिब के नाम पर। अब उस नगरी वालों में कबीर साहब की कृपा से ऐसी चेतावनी, अंदर से ऐसी धारणा भर दी कबीर साहब ने कि हर व्यक्ति, क्योंकि जून का महीना कबीर साहब की जयंती जून में आवे, जेठ में, उसमें दूध भी पशुओं के नीचे बहुत कम हो जाता है, बहुत कम दूध वाले पशु दूध देते हैं। तो हर व्यक्ति के मन में ऐसी धारणा भर दी कि मैं आज सुबह भंडारे में बख्ते दूध डालाऊंगा, और दूध की जगह पर पानी डालाऊंगा, जल। और किसने दिखा है मेरे 1 गिलास पानी में, और सब तो दूध डाले ही डालेंगे, वहां मेरा 1 गिलास जल होगा तो क्या पता लगेगा। अब ये सोच के सुबह उठे और लोटे में जल भरे और ढके कपड़े से ढककर, और वहां जाकर कहे सत साहेब महाराज जी, कमाल का सत साहेब भाई, सत साहेब आ गए? कहाँ जी? दूध लाए हो? कहाँ जी? डाल दो वहां पात्र में, बाहर एक पात्र रखा था। अब जावे और पात्र पे भी कपड़ा डाला हुआ था, कपड़ा ऐसे करे और नीचे डाले पानी, चल पड़े। सभी के सभी, कोई एक आधा तो दूध लाया नहीं, सभी की ऐसी धारणा होगी लोटा लावे और सत साहेब बोले और दिखावे कि हम लाए हैं, और ड्रम में डाल जावे। वो सुबह पानी का ठोक दिया, वो जल का भर गया सारा। अब कमाल बड़ा प्रसन्न हुआ, क्या तो सारा ही गांव झुक गया, या तो 5-4 ही आते थे। उसने सोचा कि फिर तेरे पे गांव प्रसन्न हो गया है। अपने जो रहा करते आश्रम में चेले चपटे, उन तो बोला कि भाई बना लो आज तो खीर और दूध, खूब ठाठम ठाठ हो गए। अब उन शिष्यों ने, वहां के सेवकों ने उठाकर देखा, वो पर्दा उस मटके का, उस पात्र का, उस ड्राम का जिसमें दूध डाल रहा था सारा गांव, वो तो पानी का भरा। कमाल से कहा शिष्यों ने, सेवकों ने, कि महाराज जी तो दूध नहीं, वो तो सारा गांव पानी से भर गया। उसने, कमाल ने देखा, कमाल है, ऐसी बात थोड़ी हो सकती है। देखा तो वो पानी ही पानी था। इतना शर्मिंदा हुआ, वहां से रात को उस आश्रम न छोड़कर ना जाने कहां मरा जा गए। ऐसे कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगावे वीर, वो 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर हैं, ये मीठी मीठी बात बनाने वाले बात वही बता रहे हैं, लेकिन उनके पास नाम देने का आदेश नहीं है, तो जीवन खो रहे हैं। ऐसे ये गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु जी से अलग होकर के उन अपने भोली आत्माओं को गुमराह जरूर कर लेते हैं अपने मीठी बात बना के, और वो अनजान लोग कहेंगे गुरु से भी अच्छा है तो बहुत अच्छी बातें बताता है, तो इतने में भी बात बिगड़ जाती है। गुरु को तजा बजा जो नाता पशुआ को फोकट गया ना। उसके लिए कवि गरीबदास जी कहते हैं कि ये चातुर प्राणी चोर है, विचक्षण है, ये चतुर प्राणी दिखे सियाने पर वस्तु नहीं, न उनके पास नाम देने का आदेश और न ही वो सत्य ज्ञान है। चोर है मूड मुग्ध है ठोठ, जो इतने सत्संग सुनकर भी उनके पीछे लगे वह कहते हैं ठोठ। तो संतों के नहीं काम के उनके दे गलजोट, वह उनके साथ, उन विचक्षण चतुर प्राणियों के साथ ही मरने योग्य हैं, जो इतना सत्संग सुनकर भी उनकी बातों में फंस जाते हैं। सतसाई भगत जी। सतसाई भगत जी। क्या नाम है आपका? सूरज दास। कहाँ से हो भगत जी आप? ये बनारस से। बनारस से। तो परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2020 में लिया, अप्रैल महीना में। 2020 में आपने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद साध संगति से आप कैसे जुड़े? एक भगत जी थे, काम कर रहे थे हमारे साथ, वही वीडियो आपका देख रहे थे, तो वही बोले कि पवन दास जी का वीडियो देखिए, वो बहुत अच्छा ज्ञान समझाते परमात्मा का। तो मैंने आपका नाम से मतलब यूट्यूब पर सर्च करके मंगाया, तो आप जी का वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे समझा रहे, बता रहे, परमात्मा का सत्संग के आधार से बता रहे हैं। पहले परमात्मा का सत्संग हम सुनते थे तो उतना मतलब गुण रस जो था उन समझ में नहीं आता था। जब आपका वीडियो देखा आप जी का, तो हमको
उनका सत्संग भी समझ में आने लगा और लगा कि आप सही समझा रहे हैं। तो मैं साथ संगति से फ़ोन करके जुड़ गया। अच्छा, अब आप सात संगति से जुड़े हुए हैं और आपने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो भी संगति की आपने, साल 2 साल, महीना 6 महीना, तो आपको कितना क्या कुछ बदलाव सात संगतियों में आके नजर आया? कि बहुत कुछ बदलाव लग रहा है साथ संगति में आकर। जो नियम मर्यादा यहाँ पे जो है, हमारे जो गुरुदेव भगवान के जो नियम है उनके विषय में यहाँ पे जो जानकारी दी जाती है, परमात्मा के सत्संगों को आधार बना के जो सात संगतियाँ जो की जाती है और अपने गुरु को ही भगवान मान के उनको जो भोग लगाया जाता है, कहीं आपको ये कुछ हटपटा या कुछ ये गलत तो नहीं लग रहा? जी नहीं, हमको तो बलूक ऐसा लग रहा है कि यदि कोई भगत जो परमात्मा का अपना नियम मर्यादा बताए भगत बनाना चाहते हैं, वो साथ संगति में ही केवल जुड़कर बना जा सकता है, बस वो मर्यादा निभाया जा सकता है और कहीं भी नहीं। तो जब आपने नाम दीक्षा ली उस समय आप किनको भगवान मान रहे थे? जी मैं तो नाम दीक्षा नहीं लिया था, तभी से मैं सदगुरु रामपाल जी भगवान को माना था और मुझे दर्शन भी दिए थे। मैं जी बहुत नशा कराता था, सुरती और गुटखा वगैरह खाता था, तो मेरा नशा छूट नहीं रहा था। तो जो मेरे साथ काम करे भगत जी ने, तो मुझको पुस्तक दिए थे जिन्हें ग्राफ पढ़ने के लिए। पहले ज्ञान गंगा में पढ़ चुका था, तो उन्होंने से मैंने कहा कि मेरा नशा न छूटा है, मैं क्या करूँ, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि परमात्मा से अर्जी करो दंडोत करके। तो जिन्हें ग्राम में केवल इन्हीं का फोटो बस है, दाढ़ी मूंछ का नहीं, जो ऊपर लगा हुआ है, तो उन्हीं का पुस्तक जो रख कर मैंने दंडोत हृदय से कर मतलब प्रार्थना किया इनसे। तो मेरा जो नशा था ना, उससे एकदम नफरत हो गया, उल्टी जैसा आने लगा जब देखा, तो मेरा छूट गया खाना और दर्शन भी मुझे दिए थे। तभी से मैं इनको कहा लगा कि परमात्मा मानने लगा था। और जब नाम दीक्षा उपदेश लिया था ना, तो 4 फोटो जो गरीबदास जी के स्वामी रामानंद जी की थी, तो मुझे लगा कि हमको सिंगल फोटो लेना चाहिए, रखना चाहिए, लेकिन ये लोग 4 फोटो लगा के दे रहे हैं, तो हमको ठीक नहीं लग रहा था। मैं जहाँ जाता था उनसे कहना चाहा, लेकिन कह नहीं पाया। फिर उसके बाद एक दिन जहाँ जाता था ना, कुछ एक भगत थे, उनसे उनका कुछ मूड मोटा हो गया था। तो मैंने गया तो देखा कि जहाँ सत्संग मतलब चर्चा हो रही थी, केवल सिंगल फोटो था परमात्मा का, सदगुरु रामपाल जी का, तो वो फोटो हटा दिए थे। तो मैंने कहा कि भगत जी फ़ोटो क्यों हटा दिए, क्योंकि आपसे फ़ोटो से क्या मतलब है, यदि डाउनलोड करना है या दर्शन करना है तो मंदिर है, मंदिर में जाकर लिए, जो मंदिर बनाए थे वहाँ पर दाढ़ी मूंछ का फ़ोटो था, सभी का फ़ोटो था। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में मुझे लगा कि परमात्मा तो यही सदगुरु रामपाल जी वहाँ ने, इनका हटा दिए, अच्छा नहीं लगा मुझको। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैंने परमात्मा का भक्ति लेकर मोक्ष प्राप्त करना कहा, सोचा कि यही अच्छा मार्ग है। लेकिन यहाँ आया तो यहाँ भी सही नहीं, मेजरमेंट तो सही नहीं, ये भी सही नहीं लग रहे। वो मेजरमेंट को नहीं मानते, लेकिन अपना चलाते हैं, जैसे लगता है कि मेजरमेंट ही वाले कर रहे हैं। कहाँ की बात है? ये अपने बनारस के रुस्तमपुर गाँव में एक मदन भगत जी थे। अच्छा, ये स्वरूप भगत जी है ना, वही चाहते थे, हम 4-5 लोग भगत जी वही चाहते थे। अच्छा अच्छा। तो ये भगत जी जब कौला सत्संग से वीडियो देखकर हमसे कहा कि वीडियो देखिए, तो हम देखे, तो हम लोग 4-5 लोग ने सब साथ ही निकल गए वहाँ से। जब उस समय फोटो नहीं हटाया ना, तो हमारे मन में बहुत मतलब दुख महसूस हुआ। मतलब आप वहाँ पे मतलब सात संगति में आप गए थे? हाँ वाराणसी में किसी ने कोई सात संगति रखवाई होगी? मंगल के करते हैं। अच्छा, हर मंगलवार को करते हैं। हाँ, तो वहाँ पे वही मैनेजमेंट वाले से काम हो रहे थे, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो भी रखी हुई थी। हाँ। तो आप लोगों को लगा कि यहाँ तो सात संगति वाला कोई कर्म है ही नहीं, कोई गुण है ही नहीं यहाँ तो आप लोग वहां से तुरंत उठ के चल दिए, क्योंकि जो नियम है सात संगति ये कि जिस सात संगति में संत रामपाल जी भगवान को भगवान नहीं माना जाएगा, जहाँ पे दाढ़ी मूंछ वाली फोटो रखी जाएगी, उस सात संगति में हम वहाँ पे नहीं रह सकते। तो आप जी तुरंत वहां से उठ के वहां से निकल लिए आप। ठीक है, और अब आप जी यहाँ सात संगति में आए हैं भगत जी, तो अब आप भगत समाज को आप जी क्या संदेशा देना चाहेंगे जो सात संगति में नहीं आ पा रहे? जी हम तो उनको ये संदेशा देंगे कि पहले तो सात संगति का वीडियो देखिए हो, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तो सच और झूठ का पता चलेगा। क्योंकि अब कोई बंद पैकेट है, जब से जो खोलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा उसमें क्या है। अब उन लोगों से मैं भी यही समझा रहा था, तो लोग कह रहे थे नहीं उनका वीडियो नहीं चलेगा, यहाँ मत देखना। मैंने कहा था कि उसमें परमात्मा का सत्संगों का बड़ा उजरा राशि पे है, तो बोले कि हम रात लेके क्या करेंगे, अपना भक्ति करेंगे कि हम उनका वीडियो क्यों देखें। तो सात संगति का जब से वीडियो नहीं देखेंगे तब से जो परमात्मा का जो सत्संग जो रहस्य समझ में नहीं आएगा। पहले हमको खुद नहीं समझ में आता, तो बहुत कुछ समझ में आने लगा है। भक्ति मर्यादाओं को लेके जो शंका समाधान की पुस्तक छपी है, क्या आपने मंगवाई? जी मंगवाई, मैंने पढ़ी भी है। आपको उसमें क्या कुछ समझ में आया? बहुत कुछ? जी बहुत कुछ समझ में आया। पहले तो हमें लग रहा था कि पूरा मर्यादा जो 11 नियम बताए हैं परमात्मा, उन 11 नियम में से 4-5 तो ही बस फॉलो कर पा रहे थे और बाकी तो नहीं फॉलो कर रहे थे। और जब पुस्तक शंका समाधान का पढ़ा ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पग पग पर मर्यादा है परमात्मा का। तो पढ़ने के बाद तो आत्मा को एकदम झकझोर दे रहा था, और फिर लग रहा था कि अब हमको एक मर्यादा फॉलो करना चाहिए। और बहुत अच्छी पुस्तक वो है शंका समाधान। उसको पढ़ने के बाद इंसान का आत्मा को एकदम झकझोर देता है।
गुरुदेव भगवान को अपने घर पे हलवे राम का भोग लगाते हैं? जी लगाते हैं। आत्मा में कैसा होता है फील? मैं तो पहली बार जब लगाया था ना तभी बहुत आनंद महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा का छाया होता है, वैसे छाया सा लग रहा था, जैसे कि परमात्मा हमें परछाई रूप में हमेशा दर्शन दे रहे हैं, दिख रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वो 8 सितंबर को जो प्रगट दिवस लगाने के भोग कहे थे ना आप, लगा के तो मैंने लगाया था, उसी समय हमको ऐसा लग रहा था। उसके पहले भी मेरा भोग लगाने के लिए मन कर रहा था, लेकिन जहाँ जा रहे थे वो बोल रहे थे नहीं ऐसे घर पर भोग नहीं लगाया जाता है, ये तो मनमाना आचरण हो जाएगा, केवल परमात्मा ये लगाते हैं, या तो फिर जहाँ भंडारा होता है भक्त जुड़ते हैं ज़्यादा लोग, वहाँ चर्चा होता है, वहाँ बस लगाया जाता है। अगर भोग लगाना है तो जो खाते हैं थाली में वो ग्रास निकालते हैं उसको बस लगाया करो। अन्नदेव की जो आरती है, हाँ उसको बस बोलते हैं, इसकी बस लगाना, ये घर पर वो तो स्पष्ट है, आरती ही अन्नदेव की है, यानी वो तो एक देव की आरती है। और ये अन्नदेव की आरती, हमने तो भगवान को भोग लगाना है। अब ऐसे तो उस आरती में लास्ट में आता है रोटी माता रोटी पिता, तो मतलब रोटी क्या मतलब माता पिता है क्या? तो वो तो एक अन्नदेव की आरती है, वो तो एक अन्नदेव की हमने तो भगवान को भोग लगाना है। हाँ भगवान को भोग तब लगाएंगे जब हमें भगवान की पहचान होगी। तो अब आपको भगवान की आपको पहचान हुई कि असली भगवान तो मेरे गुरुदेव भगवान है, संत रामपाल जी परमेश्वर हैं। तो आपने दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भी हटा दिया और एक भगवान की फोटो आपने अपने घर पे और अपने घट में स्थापित कर ली। इन्हीं को आप जी हलवे राम का भोग लगाते हैं। जब भी जैसा भी आपको समय मिलता है, कोई रोज लगाता है, कोई सप्ताह में लगाता है, कोई महीने में लगाता है, वो तो उनकी श्रद्धा, उनके भाव, उनके समय और उनकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है, उसमें कोई दोष नहीं है किसी प्रकार का। तो बहुत बड़ी दया है परमपिता परमेश्वर जी की, जो सारी बातें आपको समझ में आई। और कोई शंका आपके मन में यदि आप कोई पूछना चाहते हैं तो? जी नहीं, कोई शंका नहीं। आपके वीडियो देखने के बाद तो कोई शंका रही ना जाती है। अगर कोई शंका होती भी है तो आपको वीडियो और परमात्मा का सत्संग सुनकर वो शंका खुद अपने आप निष्कर्ष निकल जाता है, उसका खुद ही निकाल लेते हैं। और कोई बात जो आप भगत भाई बहनों को आप जो है बताना चाहें? हम तो यही कहेंगे कि भगत भाई बहन को जो उपदेशी है वो तो आश्रमों में ना जाए, वो केवल जो परमात्मा विधि बनाए अपने घर पर भी दरबार लगा के, अगर कोई टूटी गलती हो तो क्षमा मांग के अपना भक्ति करे। जो नहीं उपदेशी है वो संकल्प दीक्षा लेकर अपना भक्ति करे, तीनों टाइम की आरती और परमात्मा के घर में दरबार लगा के अपना भक्ति जो विधि है करे। आश्रम में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि परमात्मा सत्संग में बता चुके हैं कि जैसे परमात्मा का भगत जी भी बताए हैं कि अब जैसे कहीं सत्संग सुना रहे हैं, भंडारा भोजन कर रहे हैं, अब परमात्मा वहाँ से चले गए, अब कोई कहे चलो हम परमात्मा को वहाँ सत्संग सुना रहे हैं, हलवा खीर खिला रहे हैं, भट्टी दिखा दिए और परमात्मा है नहीं, तो वो लाभ प्राप्त होगा नहीं। जब उनसे स्वयं का बोला कि परमात्मा से सत्संग सुनेंगे और हलवा प्रसाद भंडारा वहाँ खाएंगे रहेंगे तब वो लाभ मिलेगा। आश्रम में तो है नहीं। वैसे तो देखा जाए तो सब दूर में परमा हर जगह है, तो अपने घर में ही अगर उनका किया जाए, अगर दरबार लगा के तो लाभ पूरा मिलेगा। मर्यादा में करेंगे तो आश्रम में जाने की क्या जरूरत है? आपके कहने का मतलब है जब तक संत रामपाल जी भगवान हिसार जेल से किसी भी आश्रम में नहीं आ जाते हैं तब तक केवल हम अपने घर को ही अपना आश्रम बनाएं और जो पांचों यज्ञ जो परमात्मा ने दी है पांचों यज्ञ हम करें और सात संगतियों में आते जाते रहें। सात संगतियों में परमात्मा की ज्ञान चर्चा होती है, परमात्मा की महिमा होती है, आत्मा को दृढ़ता मिलती है। इसके अलावा और किसी भी जगह फालतू के आश्रमों में नामदान केंद्रों में हम धक्के ना खाएं। क्योंकि मैं भी नाम नहीं लेना चाहता था, मेरा अंदर से महात्मा नहीं गवाही देता था। मैं स्वयं परमात्मा से सतगुरु रामपाल से भगवान से नाम लेना चाहता था। तो जो भगत जी साथ में काम कर रहे थे मेरे ना, वो भी उन्हीं के साथ जुड़े थे, तो उस समय ज्ञान उतना था नहीं, तो बोल रहे थे कि परमात्मा ही तो नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन आश्रमों में, सभी ले रहे हैं, चलो ले लो तुम, कब तक जो होगे उनको। तो उनको बातों में मैं आकर ले लिया था, लेकिन अंदर से मेरा गवाही नहीं दे रहा था। फिर बाद में जब आपका वीडियो देखने लगा ना तो बड़ा पछताना लगा। फिर बाद में परमात्मा समय यातना मांगे। फिर उसके बाद क्या बोला कि जब सत्संगी से मैंने वीडियो सुनकर जब जुड़ गए सत्संगी से ने, तो भोग जब लगाया था पहली बार तो बहुत आनंद महसूस हुआ था और ऐसा लग रहा कि अब हमारा भक्ति ठीक चल रही है। परमात्मा बीच बीच में दर्शन देकर संकेत भी करते कि तुम्हारी भक्ति कहाँ तक पहुँची हुई है। चलिए कोई बात नहीं, नाम आपने जो लिया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से, नाम वो परमात्मा का ही है। हालांकि उन लोगों को नाम देने का आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी उस समय तक आप लोगों को जानकारी नहीं थी, तो आपकी गलती नहीं है इसमें। नाम जो मिल गया है आपको, प्रथम नाम या सतनाम, उसका मर्यादा में रह के गुरुदेव ने जो विधि बताई है उसका हमने जाप करना है। लेकिन हमने केवल सात संगति से जुड़ना है, हमने केवल अच्छे भक्तों की संगति करनी है, जिससे कि हमें भक्ति मार्ग की कोई जानकारी मिले, हमें मर्यादाओं के विषय में जानकारी मिले, हमें परमात्मा के ऊपर विश्वास बढ़ाने की जो है बल्कि दवा मिले। क्या है ना मगर जी कि मैं हरियाणा से आश्रम हरियाणा से नहीं लिए हैं, ये अपने बनारस में एक खातिवार केंद्र है वो, इसलिए मैं पहले तो ऑनलाइन लिए थे प्रथमतः, दूसरा भी मिल चुका है मुझे। तो क्या होगा जब मैं पुस्तक पढ़ के परमात्मा के ज्ञान जब समझा ना तो मुझसे रह ही नहीं गया, इसलिए हमको लेना पड़ गया मजबूरी में। नहीं तो हम लेते हैं, पहले तो लेने गवाही मन नहीं करा था मेरा, लेकिन
जैसे इतना लगन बढ़ गया कि मैं इतना जितना जल्दी नाम मुझको मिल जाए। तो पर भगत जी बोले कि ले लो, टीवी से सभी ले रहे हैं, परमात्मा ही देते हैं, उन्हीं के मुख कमल से मिलेगा, तो अब इसलिए मैंने ले, नहीं तो मैं लेता नहीं। चलिए कोई बात नहीं, नाम परमात्मा का ही है। उस समय तक आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो नाम भगत जी उसी समय वो चलेगा, नाम उसी समय काम करेगा जब हम मर्यादा में रह के जब हम उस नाम का जाप करेंगे। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जो संगति है, उनके आश्रमों में भगत जाते हैं तो वहाँ पे मर्यादा नहीं है। वहाँ पे राजनीति भी करवाई जाती है, भक्तों से वोट भी डलवाए जाते हैं, भक्तों से मनमाने आचरण भी करवाए जाते हैं, रक्तदान भी होता है, देहदान भी होता है। भगत हो गए वो लोग ज्योति पाठ और दान और 10वें अंश का पैसा भी लेते हैं, जो कि मालिक की वाणी और विधान के खिलाफ है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो वहाँ पे टोटल मनमाना आचरण है। केवल वहाँ पे आपकी मर्यादा टूटेगी, भक्ति नहीं बनेगी। ना वहाँ पे कोई ज्ञान चर्चा होती है, ना वहाँ पे कोई परमात्मा की कोई महिमा होती है, ना उन आश्रमों में हमारे गुरुदेव को भगवान मान के भोग लगाया जाता है। वहाँ तो आज भी दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही भगवान मान के, उस काल्पनिक फोटो को परमात्मा मान के भोग लगाया जाता है। तो जिन जगहों पे हमारे गुरुदेव की कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पे हमारे गुरुदेव को एक कागज की दाढ़ी मूछ वाली फोटो से भी नीचे समझा जाता है, तो वो आश्रम हमारे लिए मतलब बेकार हैं जी, किसी काम का नहीं है। वैसे भी परमात्मा शास्त्रों में बता चुके हैं, और जो नित्य नियम पुस्तक दे दिए हैं गुटका, उसमें नित्य नियम में भी हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा गुरु का ही ज़्यादा महत्व है, बड़ा है। वही गुरु जी के वो परमात्मा मानने के लिए कहा गया है। परमेश्वर कहते हैं गुरु बिन, मालिक की एक वाणी है उसमें पेज नंबर 20 पे भक्ति बोध में, गुरु बिन और ना कोई ठहरा ही, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। कुछ ऐसी वाणी है परमात्मा की कि सतगुरु के अलावा किसी दूसरे को महत्व नहीं देना चाहिए। महिमा में भी उन्हीं का है, सदगुरु महिमा में पूरा गुरु जी के बारे में है, सतगुरु की महिमा है उसमें सारी की सारी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे सतगुरु को महिमा ना देके, सतगुरु को महत्व ना देके, और एक दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को भगवान मान के वहाँ पूजा जाता है, भोग लगाया जाता है। तो ऐसी जगह पे जाने से तो मर्यादा खंडित होगी, क्योंकि वहाँ तो काल भगवान बैठा हुआ है। हमारे गुरुदेव का वास उन आश्रमों में नहीं है। गुरुदेव का वास केवल उसी जगह पे है, उन्हीं घरों में है जहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान को ही भगवान मान के जो है उनको पूजा जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, उनको भोग लगाया जाता है। और वो जगह केवल सात संगति है, या सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के अपने अपने जो है वो घर हैं, वही उनका असली आश्रम है। जब तक हमारे गुरुदेव जेल से नहीं आ जाते हैं, और जेल से आने के बाद परमात्मा जहाँ भी आएंगे, जिस भी आश्रम में आएंगे, तो हम वहाँ पे हम दौड़े दौड़े जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हमें फिर भगवान मिलेगा साक्षात, परमात्मा के साक्षात हमारे को वहाँ पे दर्शन होगा, मालिक का हमारे को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं, तब तक हम सभी भगत भाई बहनों को अपने घर पे रह के, अपने घर पे जहाँ हमने दरबार लगा रखा है वही हमारा आश्रम है, जहाँ हम 3 समय की आरती करते हैं, मालिक को दंडवत करते हैं, ज्योत जलाते हैं, वही हमारा जो है वो दरबार है, हमारा आश्रम है। और हमारे परमात्मा को वहीं पे साक्षात विराजमान मान के हमने अपनी जो है भक्ति करनी है। संध्या आरती में परमात्मा कहते हैं, घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश, और मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो और कुछ कहना चाहेंगे? जी, परमात्मा एकदम पूरा विश्वास दिला दिए हैं, आप एकदम सही बोल रहे हैं। क्योंकि इसके पहले नवरात्र जब आया था ना, तो मैंने आपको एक बार फ़ोन किया था, मुझको चेचक हो गया था, तो बहुत तकलीफ हो रहा था। लेकिन उस समय मेरा भक्ति ठीक चल रहा था, उसके पहले भक्ति नहीं चल रहा था। तो मैंने जहाँ से दवा लिया था, वो दवा लेने से और बढ़ गया था, मेरा ठीक नहीं हो रहा था, तब इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। लेकिन आप जी ने कहा कि देख लो भगत जी, अपना परमात्मा समायाचना मांग लो, देख लो क्या दिक्कत है। तो मैंने तुरंत फ़ोन काट के दंडवत करके परमात्मा को गया। दंडवत करने ना बहुत ज़्यादा रुआई आया मुझको, और दंडवत करने के बाद समायाचना मांगने के बाद एक गांव में सब्जी बेचने वाला आया, उसने मुझे बताया कि यहाँ से दवा ले लो, कम पैसा में देते हैं, बढ़िया दवा देते हैं। तो वहाँ मैंने गया, दवाई लिया। तो सुबह से दवा लेने के बाद उसके बिहान भरते वो दवा भी काम करने का बहुत कम पैसा में दिए। जहाँ 2 खुराक का दवा 400 को वो डॉक्टर दिए थे, और वो 3 खुराक का दवा कावला की 80 रुपये में हमको दिए थे। डॉक्टर भी बढ़िया मिल गया, और मेरा कावला की ठीक भी होने लगा। और एकदम फिर 3-4 दिन दवा किया, पैसा नहीं था मेरे पास, काम धंधा एकदम बंद था, तो मैंने दवा भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि हम मालिक आप देख लीजिए क्या कैसे क्या करना है। तो अपने आप बिना दवा किए भी ठीक हो गया। चलिए भगत जी, अब आगे सात संगति से परमात्मा ने जोड़ दिया है। अब अनजाने की गलतियां बात अलग है, बाकी जानबूझ के हम किसी प्रकार की गलतियां ना करें, परमात्मा को हम दुखी ना करें। क्योंकि एक ही जगह पे डॉक्टर बार बार यदि ऑपरेशन करेगा तो फिर वहां पे टाके ढंग से नहीं लगते, ऑपरेशन सफल नहीं होता। वो तो 1-2 बार तो गलतियां हो सकती है, प्रथम नाम वाले भगत से तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन सतनाम लेने के बाद तो बिल्कुल भगत को ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़ना चाहिए। समझदार बालक यदि गलतियां करेगा तो परमात्मा फिर नाराज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी आपका, आप सात संगति में आए, भाई बहनों को आपने संदेशा दिया।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।